पितर पूजा संसार के जितने प्राचीन धर्म हैं वो सभी मानते हैं, चाहे मिस्र का धर्म हो, मेसोपोटामिया का धर्म हो, चीन का धर्म हो या अमेरिका का धर्म हो। सभी अपने दिवंगत की यादों को सहेज करके रखना चाहते हैं। मिस्रवासियों का तो जो विश्वास था ये था कि इस शरीर के अंदर एक इसी का प्रतिरूप शरीर और है। वो दो आत्माओं में विश्वास करते हैं और यह प्रतिरूप इस शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी जिंदा रहता है, लेकिन इसका प्रतिरूप तभी तक जिंदा रहता है जब तक यह शरीर सुरक्षित है। इसलिए इस प्रतिरूप को सुरक्षित रखने के लिए इस शरीर को भी मरने के बाद इस शरीर को भी सुरक्षित रखना आवश्यक है। इसीलिए मिस्रवासियों ने पिरामिड्स का निर्माण करना शुरू किया। इस शरीर को सुरक्षित रखेंगे तो इसका प्रतिरूप भी सुरक्षित रहेगा और हम इससे अपने संबंधों को बनाए रखेंगे या उसको जोड़ करके रखेंगे। भारत में भी जो है पितर पूजा का विशेष स्थान है और भारत में साल में एक पखवाड़ा पितृपक्ष के रूप में ही नियत कर रखा। मान्यता उसके पीछे यही है कि स्थूल शरीर के नष्ट हो जाने के बाद सूक्ष्म शरीर के रूप में इंसान जिंदा रहता है और यदि हम कोई ऐसी भावना रखें उस सूक्ष्म शरीर के प्रति तो वह भावना उस सूक्ष्म शरीर को उसका लाभ मिलता है। अगर हम उसके प्रति शुभता की भावना रखें तो उसका उसे लाभ मिलेगा। इसीलिए जो श्राद्ध कर्म है उसमें पिंडदान या जल से तर्पण या किसी स्थान पे जाकर के श्राद्ध कर्म करना, जैसे गया आदि में, तो उस भावना को जो है मजबूत करने के लिए ही है, क्योंकि भावना जो है संक्रमणशील होती है। अगर हम किसी के प्रति कोई शुभ भावना रखें तो उसका लाभ उसे मिलता है जिसके प्रति हम रखते हैं। और आज तो क्वांटम फिजिक्स ने इस बात को पूरी तरह से सिद्ध कर दिया कि अगर हम उसके प्रति किसी के प्रति शुभ भावना रखेंगे तो उसका लाभ उससे मिलेगा। इसमें श्राद्ध कर्म में एक विधान और है और वह है ब्राह्मणों को भोजन कराने का। तो उसके पीछे का जो विज्ञान है, मनोविज्ञान है, वो यही है कि जो सूक्ष्म शरीर है वो सीधा भोजन नहीं कर सकती, स्थूल शरीर के माध्यम से ही पुष्ट होती है। तो अगर हम किसी चरित्रवान ब्राह्मण को हम भोजन कराते हैं श्राद्ध के समय, तो जो सूक्ष्म शरीर है उसमें उसके माध्यम से उसमें प्रवेश करती है और उसके माध्यम से वो सूक्ष्म शरीर संतुष्ट हो जाती है, जो ब्राह्मणों को हम भोजन कराते हैं। इससे बड़ी एक कथा है वो वाल्मीकि रामायण में। वाल्मीकि रामायण में भरत जो है जब भगवान राम से मिलने जाते हैं और अपने पिता के बारे में बताते हैं कि दिवंगत हो गए, तो उस तिथि पर भगवान राम ने श्राद्ध कर्म किया। तो बड़े उत्साह के साथ माँ सीता ने रसोई बनाई, ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। तो जब ब्राह्मण उधर से आ रहे थे तो सीता जी ने ये देख लिया कि ब्राह्मणों में पिता दशरथ का दर्शन उन्होंने कर लिया। वो जाकर के छिप गई। भोजन अंत में लक्ष्मण ने कराया और जब ब्राह्मण चले गए तो सीता पुनः आई। तो सीता को देख करके भगवान राम ने कहा कि आप कहाँ छिप गई थी? तो सीता ने कहा कि जो ब्राह्मण आ रहे थे तो उसमें पिता का मैंने दर्शन कर लिया। मतलब ब्राह्मण के वेश में जो सूक्ष्म शरीर के रूप में राजा दशरथ थे, उन ब्राह्मणों के वेश में दिखे उन्हें।
तो सीता ने कहा कि मुझे लगा कि मुझे देख करके, इस हाल में देख करके पिता बहुत दुखी होंगे, इसलिए मैं छिप गई थी। तो जो सूक्ष्म शरीर है वो स्थूल शरीर में प्रविष्ट होकर के उसमें समा जाती है और उससे संतुष्ट होती है। इसीलिए वो विधान है लोगों को भोजन कराने का, ब्राह्मणों को भोजन कराने का। पूरा जो श्राद्ध का मनोविज्ञान है ये पूरा ये भावना प्रधान है। भावनाएं को तीव्र करने के लिए ही सारे यत्न किए जाते हैं। पिंडदान, जल तर्पण, किसी स्थान पर श्राद्ध कर्म करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना भावनाओं को तीव्र करने का कार्य है। कि भावना रखिए और भावनाओं को तीव्र करने के लिए, यहाँ तक मंत्रोच्चार जो है भावनाओं को तीव्र करता है। जो ब्राह्मण जो है मंत्रोच्चार करते हैं वो भावनाओं को तीव्र करने के लिए। तो इस सारे कर्म और तीव्र भावना के साथ जब हम कर्म को करते हैं, क्रियाओं को करते हैं, तो उसका लाभ जिसके प्रति करते हैं उसे मिलता है। इसका इतना ही मतलब। अब इसमें श्राद्ध कर्म करने से कोई स्वर्ग चला जाता है, कोई नरक चला जाता है, ये एक अतिशयोक्ति से दिखती है। मेरा इस पर विश्वास नहीं है। हाँ, ये सवाल ये है कि क्या शुभ भावना करने से उसको लाभ मिलता है, तो क्या अशुभ भावना करने से उसका जो है नुकसान होता है? नहीं। अगर हम जब शुभ भावना करेंगे तो उसमें हमारा मन निश्चिंत होता है, निश्चंचल होता है। तो निश्चंचल मन से कोई भावना की जाती है तो उसका लाभ तो उससे मिलता है। लेकिन अगर अशुभ भाव रखते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है, चंचल हो जाता है। और अशांत और चंचल मन से कोई भावना रखें तो उसका जो है प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का मतलब अशुभ भावना का प्रभाव नहीं पड़ता, केवल शुभ भावना का ही प्रभाव पड़ता। तो पूरा जो है इसका मनोविज्ञान ये है कि भावना जो है भावना प्रधान है, सारा कर्म भावना प्रधान है और भावनाओं की तीव्रता के लिए ये सारे कर्म किए जाते हैं जिससे उसे लाभ मिल सके।